बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Assalamu alaikum dear students, hope all of you are fine and you have completed your chapter number 5. Today we are going to start on your chapter that is regarding the trigonometry. अब trigonometry क्या होती है, ये एक न्यू चीज़ है आप लोगों के लिए, लेकिन ये आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्राइंगल्स। शेप्स में आपने पढ़ी हुई है, ट्राइंगल शेप पढ़ी हुई है, तो ये एंगल्स और ट्राइंगल से रिलेटेड आ जाता है। हाउ टू सॉल्व दैट। आपके पास सबसे पहली चीज़ जो आती है कि जब भी कभी आपने कोई एंगल मेजर करना होता है, ये आपके पास एक इनिशियल लाइन होती है, ठीक है। इस लाइन के अगर तो आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं और ये एक एंगल फॉर्मेशन होती है, ये आपने किस साइड पे एंगल जा रहा है, इस साइड पे एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज जब भी एंगल आप मेजर करते हैं दैट इज़ ऑलवेज कंसिडर्ड एज द पॉजिटिव एंगल, राइट। और अगर आप लोगों के पास कोई एंगल इसी फॉर्मेट में आ रहा होता है लेकिन वो क्या है, क्लॉकवाइज फॉर्मेट में है, ये देखिए ये आपके पास इनिशियल लाइन थी और ये आपकी क्लॉकवाइज मेजरमेंट हो रही है। तो जब भी क्लॉकवाइज मेजरमेंट होगी वो एंगल कंसिडर होता है नेगेटिव, राइट। ये चीज़ें आपको पता है। इसके साथ ही आपको पता है कि जब भी किसी एंगल को मेजर करना है वो हमने प्रोटेक्टर की मदद से करना होता है। वो हम लोग किस यूनिट में मेजर करते हैं, दैट इज़ गोइंग टू बी मेजर्ड इन डिग्रीज। किसी भी एंगल को मेजर किया जाता है तो वो डिग्रीज में किया जाता है और डिग्री उसकी स्टैंडर्ड यूनिट है। लेकिन डिग्री से छोटी भी वैल्यूज़ आ सकती हैं। एग्जैक्ट डिग्री में आंसर आना ज़रूरी नहीं होता, 30 डिग्री 45 डिग्री ज़रूरी नहीं है, बल्कि उससे कुछ छोटी वैल्यूज़ में भी हो जाता है। तो वो क्या होते हैं कि डिग्री से छोटी जो वैल्यूज़ होती हैं दैट इज़ नोन एज द मिनट्स, और मिनट से जो छोटा होता है दैट इज़ द सेकेंड्स। इसका मतलब है कि जब हमने किसी भी एंगल को मेजर करना है तो उसके अंदर ये 3 वैल्यूज़ आ सकती हैं इन द फॉर्म ऑफ डिग्रीज, मिनट्स एंड सेकेंड्स। ये रेगुलर फॉर्मेट है जो हम लोग यूज़ करते हैं। और इनका क्या रिलेशन है आपस में कि अगर 1 डिग्री है तो 1 डिग्री का मतलब होता है 60 मिनट्स। ये जो डैश डाली जा रही है, 1 डैश का मतलब होता है मिनट और ये सिंबल है डिग्रीज का। इसी तरीके से अगर 1 मिनट की हम बात करते हैं तो 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड्स, राइट। तो ये कन्वर्जन अब आप लोगों ने इस क्वेश्चन में सॉल्व करनी है। लाइक फॉर द क्वेश्चन नंबर 1 वी हैव कन्वर्ट द फॉलोइंग मेजर ऑफ एंगल्स इन सेकेंड्स। अब क्वेश्चन नंबर 1 में हमें जो भी एंगल दिया हुआ है उसे हमने कन्वर्ट करना है इनटू सेकेंड्स। सेकेंड्स का मतलब है कि 60 से और 60 से लेके जाना है। जैसे फर्स्ट पार्ट हमें दिया हुआ है, दैट इज़ 5 डिग्रीज। डिग्रीज एक बड़ी यूनिट है, ये याद रखिएगा। दिस इज़ द लार्जेस्ट यूनिट, देन स्मॉलर एंड देन द स्मॉलेस्ट। तो बड़ी से जब भी छोटी यूनिट में जाना है, बिगर टू स्मॉलर यूनिट जाना है, तो आपने हमेशा क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना है, राइट। हमारे पास डिग्री बड़ी यूनिट है, स्मॉलर में लेके जाना है, इसका मतलब हमने इसे मल्टीप्लाई करना है। एंड ऑल ऑफ यू नोस, ये भी आपको बताई है इनका रिलेशन क्या है कि अगर डिग्री से मिनट में जाना है, ठीक, तो आप उसे 60 से करेंगे तो इट विल बी फॉर्मेशन ऑफ 5 6 30 300 मिनट्स। हम मिनट्स सिंबल्स यूज़ करेंगे, यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं, सिंबल यूज़ होता है। और मिनट से अगर सेकंड्स में जाना है तो इसे दोबारा से आपने 60 से ही मल्टीप्लाई करना है, राइट। 6 6 18 और 1 2 3000, सिंपल, ठीक। इसी तरीके से लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है लाइक द फोर्थ पार्ट में आपको समझा रही हूँ कि अगर आप फोर्थ पार्ट में आप देखते हो तो आपको फोर्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है, 20 डिग्रीज 20 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स। और आपने तीनों फॉर्मेशन में दिया है लेकिन आपने सबको किस में कन्वर्ट करना है, सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है। तो इसका मतलब है कि आप सबसे पहले क्या करोगे कि डिग्रीज को मिनट्स इनटू सेकेंड्स, हम एक स्टेप में अब इसे लेके चलते हैं, ठीक है। हमने तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 60 और 60 से, तो ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इनटू सेकेंड्स। प्लस 20 इंटू 60, ये भी सेकेंड्स हो गया, प्लस 20 सेकेंड्स, ये तो ऑलरेडी सेकेंड्स में दिया हुआ है। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, उसको ऐड करेंगे, यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। तो ये आपके पास बहुत सिंपल सा फॉर्मेट में आ जाएगा, कोई इतना मुश्किल चीज़ नहीं है।